नमस्कार भाई साहब। नमस्कार फुरकान जी। जैसा कि हम आपका परिचय जानेंगे, पहले आपका परिचय दें भैया। मेरा परिचय, मैं सुनील कुमार सिंह पटेल और ग्राम सभा चौकियाँ और ब्लॉक जमालपुर, विधानसभा मड़िहान, जनपद मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ। अच्छा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये भैया अपने यहाँ मछली पालन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कितने एरिया में आप कल्चर करते हैं यहाँ पे? ये इस समय जो है 18 बीघे में ये कल्चर है। स्टार्ट तो मैंने बहुत छोटे स्तर पर किया था, एक डेमो देखने के लिए, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ ज़मीनें हैं, तो हिम्मत नहीं होता है कि कोई इसका प्रारूप चेंज करें। जी जी। लेकिन इस तरह से जब उसको 2 बीघे में कन्वर्ट करके देखा गया, तो कृषि में हम धान और गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो धान और गेहूं के उत्पादन से जो है ज़्यादा मुनाफा है और इसमें तनाव कम है और जो है सारा कुछ जो है आदमी एक मज़े से आदमी करता है। तो इतने में ही है या फिर और आगे बढ़ाने का नहीं, इसको प्लान? बढ़ाना है। जितनी ज़मीनें यहाँ पर हैं, हमारी 35 बीघे की ज़मीन है, जी। इसको लगभग 2023 में कुछ बचा है वो कर देंगे। 2025 में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके 35 बीघे में फाइनल कर देंगे। तो इनके में जैसे आप मछली जो पालते हैं, ये कौन सी मछली, कौन सी प्रजाति की मछली? हम तो आईएमसी ही पालते हैं। आईएमसी के बारे में जानते हैं तो आईएमसी को पालते हैं। आईएमसी में जो है रोहू है, कतला है और आपका नैन है, जो नीचे बॉटम लेवल पर रहती है नैन है, और जो है बीच लेवल में जो है रोहू है, और टॉप पे लेवल पर जो है आपके जो हैं कतला हैं। इस तीनों का ही काम करते हैं। थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत ब्लैक कार्प डाल दिए या कोई अदर कुछ डाल दिए, जो से ग्रास डाल दिए, तो वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप जब डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये तीन ही जो है मेन है क्रॉप। तो इनमें जो बच्चे आप ले आते हैं, ये कहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं आपको बच्चे? तो हम लोग जो है सीफा से ही उठाते हैं। अच्छा। और भी लोकल जगह से उठाते हैं, लेकिन उसका विश्वसनीयता उतनी रहती नहीं है। जी। सीफा से जो है आजकल जयंती रोहू है वो ले लीजिए, अच्छा। हाई ब्रीड जो है जयंती ले लीजिए। तो इस तरह से वहीं से बच्चा लाते हैं, वहीं उसी को यूज़ करते तो हैं। अपने जैसे अपने पहले वहाँ से ले आकर के डायरेक्ट तालाब में डालते हैं या कहीं नर्सरी वगैरह बना रखे हैं? इसको तो नर्सरी में डाल के जो है उसको चेक कर लेते हैं कि कितने ग्रोथ हुआ है, तो फिर उसको जो है नर्सरी से उठा के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तालाब में। हाँ, तालाब में। कितने ग्राम के, कितने साइज़ के हो जाते हैं बच्चे जब आप तालाब में इनको शिफ्ट करते हैं? तो शिफ्ट करते हैं, मिनिमम जो है 200 ग्राम की हो जानी चाहिए। अगर मैक्सिमम और हो जाए तो बहुत बेटर है। एरिया के हिसाब से, अगर आपका एरिया बड़ा है, वैसे मैं तो मतलब उतना ही कर पाता हूँ, लेकिन अगर एरिया आपका बड़ा है तो उसको आप 200, 300, 400, जितना ज़्यादा उसकी ग्रोथ को आप बड़े तालाब में डालेंगे तो आपको हार्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी मिलेगी, बेटर रहेगा आपके लिए। तो भैया का कहना है कि इसमें कल्चर पीरियड के लिए बच्चे का जो चयन किया जाए वो 200 ग्राम का बच्चा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बच्चे को जब आप तालाब में शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ खिलाते हैं, ऐसे ही आपका ग्रोथ हो जाता है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होता। पानी पी के तो कुछ संभव नहीं है। पुराना पद्धति था कि भाई तालाब खुदवाएंगे और जो है पानी में डाल देंगे तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा, लेकिन वो टाइम पीरियड इतना ज़्यादा रहेगा कि आपका कमर्शियली ग्रोथ आपका नहीं हो पाएगा, और जो है जो जिस पर्पज़ के लिए आप काम कर रहे हैं वो पर्पज़ आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उसको तो फीडिंग कराना ही पड़ेगा। क्या खिलाते हैं इनको? तो फिर फीड के रूप में इन लोगों को क्या देते हैं? खिलाते हैं, अब जो है चारा देते हैं इसको। 26-5 चारा है, 26% का जो है फैट है और 5% प्रोटीन है। अच्छा। और ये दयाल कंपनी का है। इसके पहले और खिलाते थे दूसरा, लेकिन दयाल खिला रहे हैं तो सेटिस्फाइड हैं दयाल का खिला के। अच्छा। तो ये जो आप बच्चे 200 ग्राम के डालते हैं, इसमें आप दयाल का चारा यूज करते हैं, तो कितना चारा इस्तेमाल करने से ये बच्चे 1 किलो के हो जाते हैं? मेनली देखा जाए एक बच्चों पे कि आप 200 ग्राम के एक बच्चे को कितना चारा खिलाएंगे तो ये 1 केजी वेट गेन कर लेंगे? अच्छा, ये डिपेंड करता है आप फार्मर कितने एक्टिव हैं। तो मैक्सिमम इसका जाएगा 1.5 केजी जाएगा मैक्सिमम। लंच फंड यूज़ में आप करेंगे तो 1.5 भी आएगा। नहीं, आप अगर आप जो है वाटर के हिसाब से मेंटेन किए हैं, प्लेंटाउन उसका आपका अच्छा है और जो है आपका ऑक्सीजन शॉर्ट नहीं कर रहा है, मछली आपकी हेल्दी है, तो 1.25 केजी या 1300 ग्राम, 1350 ग्राम में तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, 1 केजी हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, सब पैरामीटर्स अगर सही रहे तो हो जाएगा। अगर पैरामीटर नहीं सही है तो तभी आपका 1.5 में जाके चला जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो आप बच्चे जो है, चूँकि देखा जाए तो लोग ज़्यादा मात्रा में बच्चे डाल देते हैं, तो क्या पॉसिबल है ज़्यादा मात्रा में डालने के बाद ग्रोथ डालने का मतलब आपको संतुष्टि तो मिलेगा, लेकिन ग्रोथ कभी नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो कितना डाला जाए कि ग्रोथ अच्छा हो, जिस पे आप बता रहे हैं कि? तो बताता है, जैसे हमको जो किसी ने बताया तो हिसाब से हम वर्क किए, तो 1 बीघे में जो है करीबन 2000 जो है आपका पढ़ने चाहिए बच्चे 200 ग्राम के।
हाँ 200 ग्राम के, और वो जिस हिसाब से उसको हार्वेस्टिंग करते जाएँ उसमें डालते जाएँ, उतना वो मेंटेन करते जाएँ उस चीज़ों को। तो ये जो आपका 200 ग्राम का सीड रहेगा उसको आप 1.5 kg फीड डालेंगे, 100 बच्चा पर बिस्सा आप रखेंगे, माने कि 1 बीघे में 2000 बच्चे। तो ये कितने दिन में आपको 1 kg समथिंग प्लस ही तैयार हो जाएंगे? ये करीबन आपका 200 ग्राम जो है मंथली जो है इसका ग्रोथ है ऑन एन एवरेज। हाँ, इसको और पैरामीटर कर लें तो थोड़ा सा और अच्छा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 200 ग्राम है। तो अगर 4 महीने आपने कर दिया तो ये 800 ग्राम आपका हो गया। 200 ग्राम और 200 ग्राम आपने बच्चा डाला तो 1 kg ये हो गया। उसमें थोड़ा पैरामीटर अप डाउन होता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे टाइम होता है कि थोड़ा पहले भी 10 दिन पहले भी हो सकता है, 10 दिन लेट भी होता है। ये डिपेंड करता है फार्मर टू फार्मर को, वाटर टू वाटर लेवल से, फीड टू फीड लेवल कौन सा आपका है, तो ये सब डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर सब। तो अभी आप इसमें अपने मछलियों को हार्वेस्ट किए हैं? हाँ, कितने दिन पहले किए हैं? अभी 1 हफ्ता पहले हार्वेस्ट किया गया है। तो आप अधिकतम जो साइज इन मछलियों को निकालते हैं वो क्या निकालते हैं जो बेचते हैं, किस साइज़ में? वो तो साइज़ जो है स्टैंडर्ड साइज़ तो हमारे यहाँ जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो 1 kg का ही रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो 1 kg ही भरसक हम लोग का प्रयास होता है कि 1 kg पर ही मछलियाँ निकल जाएं। और कभी जो है मान लीजिए हार्वेस्ट पूरा हो गया, नहीं है मार्केट में नहीं है, तो फिर जो है 800-900 ग्राम को निकाला जाता है। लेकिन हम उसमें अपना भी नुकसान है और बेचने वाले का भी नुकसान है, तो दोनों का इसमें नुकसान है। तो उसमें स्टैंडर्ड साइज़ हमारे मार्केट का जो है वो 1 kg ही है। तो भरसक अपनी प्रयास होती है कि 1 kg का ही मछली जो है निकाला जाए। हाँ जी, हाँ। तो अच्छा, इनके रख रखाव में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है या फिर बढ़िया चलता है अपना कल्चर डाल? रख रखाव में ऐसा तो कोई कुछ है नहीं, वाटर पैरामीटर है देखते जाइए, दवा का प्रयोग है वो देखते जाइए। थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ इसका जो है मछलियों में क्लीनिंग वाला है, और जो है उसको आप जो है कोई भी क्लीनर आप यूज़ कर लें, मार्केट में बहुत कुछ है, उसको यूज़ करते रहें, मंथली यूज़ करते रहें, चूना का छिड़काव करते रहें। पानी का जो है 1/3 जो है उसको जो है ड्रेन आउट कर दें। अगर अगल बगल हमारी फसल है आप देख रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अमोनिया वाला जो पानी है उसको डिस्चार्ज करेंगे आप अपने पैडी में, अपने वीट में, तो इसका जो है आपकी फसल पर भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो नॉर्मल पानी से, हाँ नॉर्मल पानी से जो प्लांट को जो रिक्वायरमेंट है ये पानी तालाब का, तो ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1/3 आप ड्रेन आउट कर दिए, फिर 1/3 आप जो है नया पानी डाल दीजिए, तो उससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, पानी का पैरामीटर सही रहता है। अच्छा, किसी प्रकार की समस्या आपको बीच बीच में नहीं आती है? जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि बारिश के मौसम में काफ़ी प्रॉब्लम्स है मछलियों में। उमस का समय तो एक ऐसा समय है जिसमें आपको जो है देखना पड़ेगा मछलियाँ कब ऊपर आके जो है हॉपिंग कर रही हैं, तो उसमें आपको देखना होगा, तो उसमें फीड आप कम कर दें, फीड को जो है ब्रेक कर दें, और जो है कभी जाल न चलाएं, क्योंकि उसमें एक तो मछलियाँ खुद ही जो है बहुत स्ट्रेस में हैं। आप अगर जाल चला दिए तो फिर उनका स्ट्रेस डबल हो जाएगा, सारी मछलियाँ जो है पूरे तालाब की जो है नेट में जो है एक जगह जो इकट्ठा हो जाएंगी, तो ऑक्सीजन तो और शॉर्ट कर जाएगा, तो उसमें बहुत मेजर कैजुअलिटी होती है। तो उस समय जो है एविएटर आपके पास है तो एविएटर चला दें, ऑक्सीजन टेबलेट चला दें, पानी को जो है उसी में से सक करके उसी को फेंकें उसी में से, इसी तरह से मेंटेन हो सकता है। जी, जैसा कि भैया एरिएटर भी अपने तालाब में बना रखे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, पॉज कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है भैया का एरिएटर। ये कितने पैडल का आता है भैया? ये तो उसमें बहुत वैरायटी है, 2 पैडल का भी होता है, 4 पैडल का भी, 6 पैडल का, 8 पैडल का, तो हम ख्याल से और भी पैडल होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और कंपनी के ब्रोशर के माध्यम से देखे हैं, कंपनी से बात होती है, तो उसमें तो बहुत वैरायटी आ गए हैं। ये आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये 4 पैडल का है? 4 पैडल का। तो ये कितने एरिया को कवर कर लेता है अगर आप? इसमें तो रिक्वायरमेंट एक और होनी चाहिए, एक कोने इधर हो तो इधर के ऑक्सीजन को ये मेंटेन कर लेगा। जितना बड़ा तालाब हो तो उस हिसाब से उसको अपने हिसाब से जो है जितना रखेंगे तो एविएशन ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा जो है आपका तालाब में मेंटेन का। अब हमने एक ही रखा है तो सारे तालाब की मछलियाँ तो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, तब ये भी तो दिक्कत है, लेकिन चल रहा है काम, लेकिन कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जो है अपने हाँ मेंटेन को करते जाएं, बढ़ाते जाएं, हाईटेक होते जाएं, धीरे धीरे कमा के जो है अपना डालते जाएं तो बेटर पड़ेगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये भैया का तालाब काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखे हैं, बंदे वंदे को बढ़िया बनाए हैं। अब दिखाइए इनको पूरा, यहाँ से ये पूरा राउंड शेप में तालाब है इनका, लगभग 8 नहीं 10 बना रखे हैं आप पार्ट में, और 2 नर्सरी है इधर पीछे, 2 नर्सरी है जिसमें इनके जो स्पॉन ले आते हैं, छोटा बच्चा ले आते हैं जीरे साइज़ का, वहाँ पे डालते हैं आप। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील भैया। बहुत फुरकान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।